आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करेंगे, लोग देख पाएंगे कि अगर इसके लिए आ रहे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एवं प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है। तो द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन है बी, यानी फ्रेडरिक एल सुमेन जो है, इन्होंने द कोल्ड वार यानी रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक जो है वो है फ्रेडरिक एल सुमेन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। चलिए अब मैं कंटिन्यू करूंगा और अपने आप दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो पूरी प्लीज लाइक करें, वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, बस आप देखते रहिए और आपको इसमें से बहुत क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है। तो यानी ऐसा कौन राजनीतिक विचारक है के रूप में माना जाता है, तो वो स्वप्नलोकी जो माना जाता है वो प्लेटो को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। यानी प्लेटो ऐसे हैं जो स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन में द फिलॉसफी ऑफ राइट द्वारा लिखी गई थी। तो द फिलॉसफी ऑफ राइट किसके द्वारा लिखी गई, तो वो हेगेल द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किसके द्वारा, हेगेल द्वारा लिखी गई। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है, तो वो एडम स्मिथ की है। वेल्थ ऑफ नेशंस जो है बुक्स यानी किसकी है, तो वो एडम स्मिथ की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल्थ ऑफ नेशंस जैसा कि अर्थशास्त्री कृति के जो लेखक है वो एडम स्मिथ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक है। तो जॉन रॉल्स की जो प्रसिद्ध जो पुस्तक थी उसका जो शीर्षक था वो था ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन में, कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। अगर हम कौटिल्य की देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौटिल्य की जो प्रसिद्ध कृति है वो अर्थशास्त्र है। क्या है, अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा है जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता है, तो वो अरस्तु है। क्या है, अरस्तु है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक पुस्तक का लेखक कौन था, तो वो था कार्ल मार्क्स। यानी कार्ल मार्क्स के द्वारा इस बात को कहा गया कि राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक पुस्तक का लेखक कौन था, तो कार्ल मार्क्स था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है, तो वो जे.एस. मिल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जे.एस. मिल कौन है, जे.एस. मिल जो है ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है, जे.एस. मिल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई थी, यानी प्लेटो द्वारा जो नहीं लिखी गई थी। देखिए प्लेटो की जो कृति है जैसे क्रीतो है,
रिपब्लिक है, अपोलोजी है। तो ये सब किसकी है? प्लेटो की है। लेकिन जो एथिक्स है, एथिक्स यह जो है वो प्लेटो की नहीं है। अगले क्वेश्चन, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन यानी ऑब्लिगेशन के लेखक कौन है? तो वो है टी एच ग्रीन। कौन है? टी एच ग्रीन है। यानी लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के लेखक कौन है? टी एच ग्रीन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रख्यात लेखक कौन है? लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रख्यात लेखक कौन है? तो वो ए बी डायसी है। कौन है? ए बी डायसी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो वो जे एस मिल है। यानी प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? जे एस मिल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्रतिनिधि सरकार नामक जो पुस्तक लिखी वो एक जे एस मिल के अनुसार है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। क्या है? सी इसका करेक्ट है। किसने लिखी है? जे एस मिल ने लिखी है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसको भी जो लिखा है वो है जे एस मिल ने लिखा है। यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट इसके जो लेखक हैं वो जे एस मिल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे आपको जरूर एक ना एक बुक्स या राजनीतिक की कृतियां पूछी जाती हैं, इससे आपको जरूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्योरिटी ऑफ फिलोसफी के लेखक कौन है? देखिए, द प्योरिटी ऑफ फिलोसफी, जब फिलोसफी की अगर यहाँ बात की जाए तो वो मार्क्स हैं। कौन है? मार्क्स हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस पुस्तक का लेखक प्लेटो है? यानी द रिपब्लिक, द लॉज, स्टेट्समैन। तो ये जो तीनों जो बुक्स हैं वो किसकी हैं? सभी जो हैं वो किसकी हैं? प्लेटो की हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? डी करेक्ट है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के जो लेखक हैं वो है हेराल्ड लॉस्की। कौन है? हेराल्ड लॉस्की जो है वो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ का लेखक जो है वो भी एक लॉस्की है। यानी लॉस्की ने जो लिखा है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इसको कई बार आप रिपीट करें, उसके बाद आपको कंफर्म होगा। अगला क्वेश्चन, पॉलिटिक्स एमंग नेशंस के लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स एमंग नेशंस के जो लेखक हैं वो है मार्गेनथाउ। कौन है? मार्गेनथाउ जो है वो पॉलिटिक्स एमंग नेशंस के लेखक हैं। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना की है तो पॉलिटिक्स के यानी राजनीति के जो विज्ञान के कौन है? तो वो अरस्तु है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स एमंग नेशंस का मैंने बताया अभी मॉर्गेनथाउ है। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के जो बुक्स के राइटर हैं वो है एल डी व्हाइट। कौन है? एल डी व्हाइट। यानी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के जो लेखक हैं एल डी व्हाइट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पॉलिटिक्स में एक बात कही हुई है कि हु गेट्स व्हाइट एंड हाउ, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है हैरोल्ड लॉसबेल। कौन है? हैरोल्ड जो लॉसबेल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हैरोल्ड लॉसबेल। किस ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है? तो किस ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर
किस ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दास कैपिटल को, यानी दास कैपिटल जो है उसको कहा जाता है साम्यवाद बाइबल कहा जाता है, साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है दास कैपिटल को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में किस विचारक ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम में संतुलन सिद्धांत की सुसंगत व्याख्या की है? तो वो की है जॉर्ज लिस्का ने। जॉर्ज लिस्का की जो पुस्तक थी इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम में संतुलन सिद्धांत की व्याख्या की है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम नामक पुस्तक के लेखक थे कौन थे? जॉर्ज लिस्का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी जो है इसके राइटर कौन है? डेमोक्रेसी में अगर हम देखें, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो है मैकाइवर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन है इसके? मैकाइवर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मैचुअल एंड पुस्तक में क्रोप्टिकन ने किस विचार का विरोध किया? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, मैचुअल एंड पुस्तक में क्रोप्टिकन ने किस विचार का विरोध किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर हम देखें तो वो ए नंबर, यानी डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का जो है मैचुअल एंड पुस्तक में क्रोप्टिकन ने इस विचार का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ऑन न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन न्यू डेमोक्रेसी की बात की जाए तो वो है माओ त्से तुंग। कौन है? माओ त्से तुंग जो है वो न्यू डेमोक्रेसी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो वो लॉक है। कौन है? लॉक। ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के जो लेखक हैं तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लॉक है। नेक्स्ट, द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ये देखिए 2004 में पूछा गया था, ये 2011 में पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको लॉक ने इस पुस्तक को लिखा था, द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टडी ऑफ यानी ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेखक जिसमें लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया गया था, तो के लेखक कौन थे? तो वो थे वुडरो विल्सन। कौन थे? वुडरो विल्सन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इनमें से कौन सी पुस्तक प्लेटो ने नहीं लिखी थी? तो वो इनमें से जो पुस्तक प्लेटो नहीं लिखी, जैसे कि सोफिस्ट, लॉज, स्टेटमेंट्स, ये सब प्लेटो की है। ठीक है, इमरजेंसी कन्वेंशंस जो है वो प्लेटो की नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो वो प्लेटो की है। रिपब्लिक किसकी है? प्लेटो की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वे थे रूसो। कौन थे? रूसो थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कन्फेशन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कन्फेशन नामक पुस्तक के जो रचयिता है वो है रूसो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन है? रूसो। द एंड ऑफ हिस्ट्री का संकल्प किसने दिया है? तो द एंड ऑफ हिस्ट्री का जो संकल्प दिया है वो दिया है फ्रांसिस फुकुयामा ने। किसने दिया है? फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन नहीं है? तो सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन नहीं है? तो वो है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस। कौन नहीं है? मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो ऑप्शन नंबर सी सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखित पुस्तक
जो नहीं है वो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। प्लेटो ने अपनी किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है? तो वो रिपब्लिक में किया। किसमें? रिपब्लिक में किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो लेखक हैं वो है ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन है? ऑस्टिन ने लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस के लेखक जो है वो ऑस्टिन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक का लेखक किसका और क्या नाम है? तो वो है जॉन ऑस्टिन। यानी विधि शास्त्र पर जो व्याख्यान नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? यानी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, या हिंदी में कहें कि विधि शास्त्र पर व्याख्यान किसने? तो वो जॉन ऑस्टिन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स यानी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स ई मैरियम है। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स के जो लेखक हैं वो ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स ई मैरियम है। नेक्स्ट, साम्राज्यवाद यानी पूंजीवाद का अंतिम चरण पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे लेनिन। कौन थे? लेनिन। यानी साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो लेनिन थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जी.एस. मिल द्वारा नहीं लिखी गई? तो जी.एस. मिल ने जैसे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये जी.एस. मिल ने लिखी। एसेज ऑफ लिबर्टी भी जी.एस. मिल है। यूटिलिटेरियनिज्म ये भी किसकी है? जे.एस. मिल की है। लेकिन जे.एस. मिल ने जो नहीं लिखी है वो लिखी है इन इंट्रोडक्शन अरे यार, तो इसका जो नहीं लिखी है वो है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। ये नहीं लिखी है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, द एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो लेनिन ने लिखी है। किसने? लेनिन ने लिखी है। द एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो लेनिन ने लिखी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन के साथ, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से नहीं मिला है? तो वो नहीं मिला है लेनिन क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। कौन नहीं मिला है? लेनिन क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। यह जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
तो रॉबर्ट ऑफ हिल्मर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वो लिखी थी पैट्री ऑर्किड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप में सुमेलित नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? जैसे हॉब्स, पैट्रियट, ये गलत है, ये नहीं, ऑप्शन ने नहीं लिखी। मार्क्स ने लिखी मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, ये करेक्ट है। अरस्तु पॉलिटिक्स, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये करेक्ट है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो ये सुमेलित नहीं करता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ए एल लॉवेल। कौन है? ए एल लॉवेल है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन के साथ, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसके लेखक एच जी लॉस्की नहीं है? तो जो एच जी लॉस्की ने जो पुस्तक नहीं लिखी है वो द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी नहीं लिखी है। डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, कम्युनिज्म और द अमेरिकन डेमोक्रेसी ये लिखी हुई है, लेकिन द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी ये नहीं लिखी है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो लॉस्की की नहीं है। नेक्स्ट है, द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है एल टी हॉबहाउस। कौन है? एल टी हॉबहाउस। इन्होंने लिखी है द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कार्यपालक के कार्य यानी फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव के लेखक कौन है? तो कार्यपालक के जो कार्य हैं, फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव के जो लेखक हैं वो है चेस्टर बर्नार्ड। कौन है? चेस्टर बर्नार्ड जो है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन है? राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? तो वो थे रिचर्ड हुकर। कौन थे? रिचर्ड हुकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो है एल डब्ल्यू डूब। कौन है? एल डब्ल्यू डूब है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ए फ्रेमवर्क, क्वेश्चन क्या है? ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है डेविड ईस्टन। यानी डेविड ईस्टन ने जिस पुस्तक को लिखा है तो ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस के शीर्षक का लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द पावल इलिट पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पावल इलिट जो पुस्तक के लेखक हैं वो सी राइट मिल्स हैं। कौन है? सी राइट मिल्स हैं। इन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने किसका लेखन नहीं किया? तो डॉक्टर अंबेडकर ने जैसे इनहेलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, हु हेयर द शूद्राज, यह जो है वो सब किसके हैं? अंबेडकर के हैं। लेकिन इन्होंने जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, यह जो नहीं लिखी है किसने? अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक किसने लिखा? तो वो सत्य के साथ मेरा प्रयोग। यानी गांधी जी की जो आत्मकथा का शीर्षक है वो सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये प्री एलटी में आया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी? तो जो लोकमान्य तिलक ने जो नहीं लिखी है तो वो हिंद स्वराज, यानी हिंद स्वराज जो है वो किसकी है?
वो लोकमान्य तिलक की नहीं है, यानी गीता रहस्य, द ओरियन, ऑर्टिक एंड द वेदास, ये सब किसकी हैं? तो लोकमान्य तिलक की है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो कि लोकमान्य तिलक की नहीं है। अगला क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो अमर्त्य सेन है। अमर्त्य जो सेन है उन्होंने लिखी है द आइडिया ऑफ जस्टिस, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो वो था बेंथम, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बेंथम ने नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय दिया और वो नामक पुस्तक का लेखक था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया? तो वो नमक कानून तोड़कर। किसने किया? नमक कानून तोड़कर महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया? तो ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून तोड़कर। डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो वो रूसो था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या? डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो रूसो थे। 68 द रिपब्लिकेशंस ऑन वायलेंस में जॉर्ज सोरेल ने दिखाया कि लोग उन राजनीतिक मिथकों से प्रभावित होते हैं जो भले ही असत्य हो किंतु आकर्षक होते हैं। यानी द रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस में जॉर्ज सोरेल ने दिखाया है, यानी द रिफ्लेक्शंस ऑन वायलेंस किसकी है? जॉर्ज सोरेल की। और जॉर्ज सोरेल ने कहा है कि उन लोग की जो उन राजनीतिक मिथकों से प्रभावित होते हैं जो कि एक भले ही असत्य हो किंतु आकर्षक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। तो हमने इन क्वेश्चनों को आज, यानी बुक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी और उनके कथन थे सभी राजनीतिज्ञ के यानी दार्शनिकों के, तो इसको हमने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और अगर आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से लाइव पढ़ना चाहते हैं या अपने कोर्स को लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, मीमांसा एकेडमी .co.in पर जा करके आप वहां से अपने कोर्स को बहुत ही सस्ते में खरीद सकते हैं। अगर आप ऐप्स को भी डाउनलोड करना चाहें तो आप हमारी इसी वेबसाइट पर जाकर दिए गए लिंक को, सबसे ऊपर लिंक पर जाकर के आप वेबसाइट में ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां से जो सब्सक्रिप्शन कोड होगा वो सबसे नीचे वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और हम लोग सबसे नीचे देखेंगे तो उसमें दिखाया होगा MIM003 के नाम से हम जान सकते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल, जिसमें हम लोग देखेंगे जो सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र की पुस्तक हमने जो पूरी देखी उनके बारे में देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो आज हमने कंप्लीट किया। अब हम इससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे कल। तब तक के लिए बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद।